And joining me now is my first guest. Maninjar Singh Sirsa is the Delhi Minister in charge of Environment. Appreciate your joining us, Mr. Sirsa. I want to ask you, Sirsa ji, straight away. ये जो Supreme Court order है, it has lifted the ban on crackers. Cracker पे ban उठाया है. Green crackers can be allowed. Is it not going to only worsen pollution levels in national capital? Already the pollution levels are bad. अब इसके बाद तो और भी खराब हो गया in the next week. नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर इसका पोल्यूशन का बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसका एक बड़ा रीज़न है, मैं आपको जो अगर आप समझना चाहें तो, दिल्ली के अंदर पटाखे जब से बैन हुए हैं तब से और ज़्यादा पटाखे चल रहे हैं। दिल्ली में कोई दिवाली ऐसी नहीं निकली जिस दिन पटाखे ना चले हों। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे धर्म के ऊपर थोपा जा रहा है। बाकी पूरी दुनिया अगर मना रही है, बाकी धर्मों पर अगर किसी तरीके की रोक टोक नहीं है तो हमारे ऊपर ही क्यों रोक टोक है? इसका एक इल इफेक्ट हुआ मुझे लगता है। लेकिन अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये 3 दिन तक इसके ऊपर बहस चली है और सभी पक्ष को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इससे ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो कम पोल्यूटिंग भी हैं और दिल्ली के अंदर एक टाइम सीमा तय कर दी। अब लोगों को कम से कम कंप्लायंस करने के लिए, मानने के लिए हम भी जोर देके कह सकते हैं कि आपको 2 घंटे चलाने के लिए मिले हैं। 18 तारीख को चलाइए, 19 को चलाइए, 20 को चलाइए और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक चला लीजिए। लेकिन लोग भी अब समझेंगे और अगर वो भी जानेंगे, अगर इस चीज, पूरी बात सुनिए, मेरे को 2 सेकंड और दे। हाँ जी। बट सिरसा जी, ये सब कहने के लिए बहुत अच्छा है कि ग्रीन क्रैकर्स आर लेस पोल्यूटिंग. हाउ विल यू एक्चुअली एनफोर्स दिस ऑर्डर? प्लीज टेल अस. Are enforcement agencies, policemen equipped to go from market to market, mohalla to mohalla, to find out if these are green crackers or not green crackers, whether the crackers are being burst in a particular timeline? I mean, how is this going to be enforced, Sirsa ji? ये कैसे enforce होगा? देखिए, जब हमारे पास बैन करने के लिए मशीनरी है तो वही मशीनरी इसको जो है चेक करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि मशीनरी कमी है। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली सरकार है, डीएम है। डीएम इंश्योर करेंगे कि जो दुकानें पे माल बिकने लगा है उन पे ग्रीन क्रैकर हो, ये हम इंश्योर करेंगे। डीपीसीसी उसकी मॉनिटरिंग करेगा, सीपीसी भी पोल्यूशन की मॉनिटरिंग करेगा, डीएम्स जो है इंश्योर करेंगे, दिल्ली पुलिस, ऐसा नहीं है, सब कुछ करेंगे। जब दिल्ली की सरकार ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम ग्रीन क्रैकर चाहते हैं तो हमने यह भी जिम्मेवारी ली है कि हम इसकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट होगी और कंप्लायंस ऑर्डर की होगी। आपको यह भी मानना चाहिए। जी जी जी, बोलिए। मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है कि इसको कंप्लायंस को पूरा करना 3 स्टेटों की जिम्मेवारी है और तीनों स्टेटें पूरे जोर से करेंगे और दिल्ली की सरकार भी आज ही से हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। अभी पहली बैठक सुबह हो गई है, अभी दूसरी है, फिर तीसरी है। सभी पटाखा एसोसिएशन वाले भी बुला रखे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि इसकी कंप्लायंस हो। You know, you are using the word compliance. आपको विश्वास है that people will comply with this order? Are you saying because rather than a complete cracker ban? And then also we saw, despite that complete cracker ban, people were happily bursting crackers. Now you want this gradual lifting of the ban by the Supreme Court. क्या आपको विश्वास है कि लोग comply करेंगे? Something is better than nothing. Something is better than nothing. When entire city was blasting for crackers, in spite of all Supreme Court orders, I believe that this is the better option for that reason. You seriously want to believe, Mr. Sirsa, want me to believe that people will observe the Supreme Court guidelines and that sentiments of those who want to celebrate should be respected? Are you saying this is about sentiment? लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपको लगता है कोर्ट ऑर्डर सही है? Definitely, definitely. We will be in a better coordination. At least we can, while speaking to somebody, आप बताएं ना, मैंने आपको आके रोका, आपके बच्चों और परिवार को आके रोका, पटाखे नहीं चलाएंगे। वो मुझे आगे से सवाल पूछते हैं, यार क्या धर्म मेरे धर्म के ही लागू होता है? जब बाकी धर्मों के लोगों के प्रोग्राम मनाए जाते तो उसमें पोल्यूशन नहीं होता, उनको क्यों नहीं बैन किया जाता? तो मेरे पास क्या जवाब था? अब मैं उसको जवाब दे सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी भावनाओं को भी कदर की है, 2 घंटे आपको भी अलाउ किया है। तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जब एक धर्म को अलग से करके उसके ऊपर सारी बंदितें थोपी जाती हैं तो फिर वो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इसलिए बहुत पवित्र त्योहार है दिवाली। मेजॉरिटी रिलीजन का मेजॉरिटी रिलीजन का एक बड़ा त्योहार है दिवाली, और दीपावली पूरे देश और नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है और पटाखे चलाए जाते हैं। तो केवल एक स्टेट को, एक सिटी को, दिल्ली को अलग से रख के जाए, मुझे लगता है बड़ा बेइंसाफी थी। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, दिल्ली वाले को लोगों के साथ एनसीआर के ऊपर इंसाफ किया है। सर, यू आर सेइंग कि इंसाफ किया हुआ है, जस्टिस हैज बीन डन,
But don't you think this will affect the health of the people? That's the central question. आप कह रहे हैं कि that this is about religious sentiments. What about the health of the people, which will be affected when pollution levels rise? जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्थ का सवाल है। क्या दिल्ली के अंदर हम कल को ये तय कर दें कि दिल्ली की सारी लेबोरेटरीज बंद कर दो, दिल्ली में स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे तो व्हीकल्स के अंदर जाना पड़ता है, हमें हेल्थ चाहिए, हमें बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहिए? ऐसा संभव नहीं होता। सभी चीजों की जरूरत होती है। आप जब मैंने आपको जो पहले भी कहा, एक धर्म के ऊपर अगर आप इस तरह से थोपने की कोशिश करेंगे तो उसका इल इफेक्ट होता है, जो कि हमने हर साल देखा है। या तो आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते, इतने सालों में लोगों को पटाखे चलाने से रोक लेते, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेटर ऑप्शन दिया है। तो मुझे लगता है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको भी यह समझना चाहिए कि आप केवल एक ही धर्म के पीछे पड़कर इस तरह से करेंगे, इसका नुकसान होता है। सभी धर्म, अब ईद आती है तो हमारे मुस्लिम भाई, उनका एक पर्व है, एक दिन के लिए वो बकरे भी काटते हैं, उनकी भी भावना है, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं दिल्ली के लोग। इतना खून की नदियां बहती हैं लेकिन उसका भी सम्मान किया जाता है क्योंकि उनकी भी धार्मिक भावना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी धार्मिक भावनाओं की कदर ना समझें। इसी तरह बाकी धर्मों की भावनाएं भी हैं, तो सभी धर्म की भावनाओं का हमें कदर करना चाहिए। तभी एक जो है यूनिफॉर्मिटी बनती है, तभी गुलदस्ता बनता है, और यही भारत की खूबी है। इस भारत की खूबी को बरकरार रखना चाहिए हमें। Let's leave it there. Maninder Singh Sirsa, Delhi's Environment Minister, telling me that a partial ban of the kind that the Supreme Court has brought is better than a total ban. People's religious sentiments have been respected. Appreciate you joining us.